जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी चुनाव के हारी, उनको सदमा लग गया है, बौखला गई है, परेशानी बढ़ गई है उनकी, और ऐसी उलझलूल अजीबो गरीब बातें कर रही हैं जिस पर उनकी पार्टी को ही भरोसा ना हो कि ऐसा हुआ है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरी पेट पर लात मारी, मेरी पीठ पर लात मारी, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। जब मैं काउंटिंग सेंटर पर जा रही थी तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मैंने कहा मैं तो उम्मीदवार हूं कि मुझे कैसे नहीं जाने दे रहे हैं, और जब मैं जैसे तैसे अंदर गई तो मेरे साथ मारपीट की गई। ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। आरोप सुनकर लगता है कि ममता बनर्जी अपने आपे में नहीं है। कुछ तो समस्या उनके साथ हो गई है कि वो इस तरह की या तो कल्पनाएं कर रही है अपने आप ही मनगढ़ंत, या फिर झूठ फैलाकर दूसरे को बदनाम करना चाहती है। क्योंकि ममता बनर्जी की इस झूठ की जो कलई है वो खुद खुल जाती है उन्हीं के तौर तरीकों से। और ममता बनर्जी ये आरोप तब लगा रही है जब वो खुद काउंटिंग सेंटर पर 5 घंटे बैठ के आई है। ममता बनर्जी ने ये आरोप पहले नहीं लगाए। पहले भी वो गई थी काउंटिंग सेंटर पर, बाहर निकली, उसके बाद इन्होंने कुछ व्यवस्थाओं की बात की कि बाथरूम है वो ठीक नहीं है और व्यवस्थाएं नहीं है। ये सब बात इन्होंने की। इन्होंने ये नहीं कहा कि उस वक्त मुझे मारा गया, पीटा गया, मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ, ये सब नहीं कहा। और जब शाम को इनके खिलाफ ये होने लगा कि ये हार रही है, यानी लगा कि अब मेरा जो मार्जिन है वो घटता जा रहा है, ये काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई। 5 घंटे अंदर रुकी है ये। जब इतनी ही गड़बड़ी हो रही थी, जब मारपिटाई हो रही थी इनके साथ, तो 5 घंटे रह कैसे गई है अंदर? वहां पर ये रही है जब आखिरी में 2 राउंड की बची थी, और उसके बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी 10,000 की लीड पर थे। तब ममता बनर्जी को लगा कि अब ये 2 राउंड की जो काउंटिंग बची उसमें नहीं जीत सकती, तो उसके बाद ये निकल गई वहां से। और फिर इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू की, वो भी तुरंत नहीं की, बाद में इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू की, मुझे अंदर पीटा गया, मारा गया। तब तक तो सब ठीक था, फिर बाद में ये सब बहानेबाजी इनकी होने लगी। तो इसी से इनका झूठ पकड़ा जाता है कि ममता बनर्जी बार बार अपनी बातें बदल रही है, और जो खुद काउंटिंग सेंटर में बैठकर आ रही है वो आरोप लगा रही है कि मुझे वहां पर बैठने नहीं दिया गया और मेरे साथ मारपीट हुई। ममता बनर्जी कह रही है उन्हें मारा पीटा गया, उनको पेट में मारी, पीठ में मारी, धक्का मुक्की हुई उनके साथ, लेकिन ममता बनर्जी ने इसकी एक शिकायत दर्ज नहीं कराई। आज भी आप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आप ही कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो यानी कि आप मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री के साथ मारपीट हो जाए और वो मुख्यमंत्री शिकायत ना कराए, और शिकायत करा दे तो एक्शन ना हो, ऐसा तो संभव है नहीं। अब भी आपका दर्जा वही है, यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी आपका दर्जा मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रोटोकॉल भी आपके लिए वैसा ही बनाया था कि जब गाड़ियों की जांच की बात आई थी तो ममता बनर्जी की गाड़ी को, हेलीकॉप्टर को जांच के दायरे से बाहर रखा गया था, जबकि अभिषेक बनर्जी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी, उनका भी नाम था कि इनकी भी जांच की जानी चाहिए, इनकी गाड़ियों वगैरह की नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी पार्टी में इस तरह के काम, लेन देन के काम कर सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पहले भी रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने उस पर तमाशा तो किया था कि मेरी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, सीआरपीएफ वालों ने रोक लिया है, लेकिन तब चुनाव आयोग ने बताया कि ममता बनर्जी तो इस दायरे में है ही नहीं जांच के, तो मुख्यमंत्री का दर्जा, मुख्यमंत्री की सुविधाएं, प्रिविलेज सब उनको मिल रहा है, तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं कराई? ममता बनर्जी एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनको पिछले चुनाव में एक चोट लग गई थी पैर में, या कहें कि हो सकता है मोच आ गई हो, तो पूरा प्लास्टर बांधकर, घुटने तक प्लास्टर बांधकर, और उस प्लास्टर को दिखाते हुए भी वो चुनाव में, उन्होंने चुनाव लड़ा था व्हील चेयर पर बैठकर, ममता बनर्जी ने। ये वो व्यक्ति हैं जो छोटी सी चोट को एक बड़ी बड़ी दुर्घटना, एक बड़ा हमला दिखाकर पेश किया, जिन्होंने आज अगर उनको मारा पीटा गया होता, और मारेगा पीटेगा कोई तो उसके निशान तो रहेंगे, अगर बाहर ना रहे तो मेडिकल रिपोर्ट में तो आएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक थप्पड़ मारो तो उसका भी पता चल जाता है। फिर ये तो ममता बनर्जी 71 साल की महिला, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको कोई लात मारेगा तो उस पर उसका मेडिकल में ना पता चले तो संभव है नहीं। उनका शरीर लात घूसे सहन भी कर गया। ममता बनर्जी जिस तरह से वो पिटी हूं मैं बता रही हैं, वो तो अभी तक आ जाती व्हील चेयर पर, अस्पताल में एडमिट होती, क्योंकि उनको, उनका जो उम्र भी है और शरीर भी, वो इतनी पतली दुबली है कि इतनी भयंकर मार वो सह गई, और बढ़िया जो है मीडिया के सामने बैठ के इतना तेजी से बोल रही हैं, घूम रही हैं, और अपने
के जहां इनका काउंटिंग सेंटर था, सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में, वहां 5-5 घंटे बैठी भी रही। तो ममता बनर्जी कहीं से लग नहीं रहा है कि चोट लगी है। चोट लगी है तो आप शिकायत करें, जांच होगी, क्योंकि वहां कैमरा भी होता है, सीसीटीवी फुटेज होता है। अभी कह रही है सीसीटीवी बंद कर दिया गया, चलिए सीसीटीवी बंद कर दिया गया हो इनके कहे अनुसार, लेकिन ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर अकेली तो गई नहीं थी, उनके साथ तो 60-70 कार्यकर्ता गए थे। और जो अंदर काउंटिंग सेंटर होता है, काउंटिंग सेंटर के अंदर भी तृणमूल कांग्रेस के जो चुनाव एजेंट है, जो वहां पर काउंटिंग के लिए एजेंट बनाए जाते हैं, जो नजर रखते हैं, वो मौजूद थे। वहां तो कई सारे एजेंट होंगे, क्योंकि भवानीपुर में काउंटिंग हो रही है, किसी विधानसभा में काउंटिंग होती है तो 1-2 नहीं होते हैं, उसमें कई लोग को जिम्मेदारी होती है। तो जब आप मार पिटाई हो रही थी तो क्या आपके ही एजेंट, आपकी पार्टी के लोग आपको बचाने नहीं आए? क्या उन्होंने मोबाइल निकाल कर आपका वीडियो नहीं बनाया? ये तो बहुत अजीब बात हो गई। तो ममता बनर्जी का झूठ तो यही पकड़ा जाता है कि आप पीटी विटी नहीं है, आप पीटे जाने का नाटक कर रही हैं। आप देखिए शिकायत क्यों नहीं करवा रही हैं ममता बनर्जी, जब वो इतनी बड़ी चोट पूरा प्लास्टर बांध कर चल सकती हैं, सबको दिखा सकती हैं कि आप देखो मैं कितना मुझे घायल कर दिया गया, तो शिकायत क्यों नहीं कराई उन्होंने? शिकायत कराती तो जांच हो जाती। सबसे पहले पिटने वाले का मेडिकल होता है कि आप पीटे गए हैं तो उसका मेडिकल कराया जाता है। जैसे कि स्वाति मालीवाल का केस आपको याद होगा, स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाया था कि मुझे पीटा गया है, और स्वाति मालीवाल को देखकर लग रहा था कि वाकई पिटी है, लंगड़ा कर चल रही थी, निशान भी थे चेहरे पर, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी आया था कि उनको उनके बॉडी पर निशान मिले हैं कि उनको लात से मारा गया या फिर चेहरे पर चोट आई हुई थी। तो ममता बनर्जी का भी मेडिकल होता। अब मेडिकल में चोट नहीं निकलती तो ममता बनर्जी तो फिर झूठी साबित हो जाती। अब यहाँ तो इनकी अपनी सरकार भी नहीं है, सरकार होती तो मेडिकल भी फर्जी बन जाता। तो अब यहाँ तो बीजेपी है तो फर्जी बनेगा नहीं, तो साबित हो जाएगा मेडिकल में कि ममता बनर्जी को नहीं पीटा गया, और जांच होगी तो ये भी, जब वहां पर जो मौजूद लोग हैं, यहाँ तक कि टीएमसी के भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, और मारा है तो किसने मारा ये भी सामने आना चाहिए। तो इसमें ममता बनर्जी फंस जाती, इसीलिए शिकायत नहीं करा रही है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है। पवन खेड़ा ने जो दस्तावेज दिए थे रिनिकी भुइयां के खिलाफ, शिकायत नहीं कराई। आप बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि 4-4 पासपोर्ट रखा है, हमारे पास सबूत है, तो पुलिस को जाके दे देते सबूत, लेकिन वो तो फर्जी है, तो देंगे कैसे? देंगे तो खुद फंस जाएंगे। तो ममता बनर्जी का भी हाल यही है कि ये एक सहानुभूति इकट्ठा करना चाहती है, सामने वाले को बदनाम करना चाहती है, और इसके लिए पूरी चाल इनकी चल रही है कि मुझे पीटा गया, मारा गया। और अपना ही नहीं, ये अपने नेता कार्यकर्ताओं को भी पीटे जाने की बात कर रही है कि हम फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएंगे, जहां जहां हिंसा होगी वहां पर हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी और देखेगी कि बीजेपी वाले हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जब बीजेपी वाले फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर यहाँ आते थे, जब बात करते थे कि हिंसा हो रही है, हमारे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, झारखंड और उड़ीसा जाना पड़ रहा है जान बचाकर, तो ममता बनर्जी के कान में जूं नहीं रेंगता था, कान में रुई ठूसे रहती थी कि अच्छा यहाँ ऐसा भी हो रहा है। सब छूट दे रखी थी, पुलिस किसी काम की नहीं थी। आज वो ममता बनर्जी वही रोना कर रही है कि हम तो फैक्ट फाइंडिंग टीम लाएंगे 10 लोगों की, वो ये भी देखेगी चुनाव में जो हार हुई है, चुनाव में जो गलत तरीके अपनाए वो भी देखेगी। ये सब अब इनको याद आ रहा है जब ये फंस चुकी है, जब ये हार चुकी है, और अब इनका रोना देखिए कोर्ट में भी जाएगा, यहीं तक नहीं रहने वाला है। ममता बनर्जी चाहती तो सम्मानजनक इस हार को स्वीकार कर सकती थी और आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने पहले दिन ही दिखा दिया कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। आगे की रणनीति है इनकी आरोपों की रणनीति, बस आरोप लगाएंगे और अभी ये जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। भले ही इन्होंने बयान दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे चुनाव आयोग को लेकर कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है और यहाँ पर सभी नियमों का पालन नहीं हुआ, 100 सीटें चोरी कर ली, ये सब ये सुप्रीम कोर्ट में कहने वाली हैं। सिर्फ मुद्दा बनाना है, देखिए वहां भी कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने हर एक प्रक्रिया का पालन किया और ये तो पहले भी कई बार चैलेंज कर चुकी है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि चुनाव आयोग ने सही तय प्रक्रिया का पालन किया है, तो वही हुआ है। अब ममता बनर्जी आरोप लगाए, चाहे जो भी, कोर्ट के माध्यम से हेडलाइन चाहिए। बंगाल में खुद को जिंदा रखना है, काम करके नहीं, आरोप लगा के जिंदा रखना है, और यही तरीका वो अपनाने वाले हैं कि खुद को बेचारी दिखाऊं, मेरे साथ गलत हुआ है,
और यहाँ बीजेपी को, चुनाव आयोग को विलन बनाऊं और लोगों के दिमाग में इस चीज को जिंदा रखूं। लेकिन धीरे धीरे तो सब खत्म हो ही जाता है। जब सत्ता बदल जाती है 5 साल के लिए सब शांत हो जाता है, और ममता बनर्जी के साथ भी यही होने वाला है। तो ये सब पैतरे इनके काम नहीं आएंगे। अभी ये रोना धोना कर रही है क्योंकि ताजा ताजा हुआ है। इन्हें लग रहा है कि मैं इसके जरिए मोमेंटम बनाए रखूंगी अपने लिए, पर ये कितने दिन तक ये कर पाती हैं। और अब इनकी गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी, वहां तो माहौल ही बदलने वाला है। ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति भी तेज करेंगी, लेकिन उसे बीजेपी को तो नुकसान है नहीं, उससे तो बीजेपी को उल्टा फायदा ही हो जाता है। तो ममता बनर्जी अभी छटपटाते हुए, सदमे में, परेशान, हैरान, अभी कई तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। अभी उन्हें सेटल होने में समय लगेगा। 15 साल रही है वो मुख्यमंत्री, और ऐसी इन लोगों ने कब्जे वाली राजनीति की है कि यकीन ही नहीं हो पा रहा होगा कि हम हार गए। ये भी एक बात होती है, जिसको आदत होती है ना कि फेयर चुनाव की, या जिसकी सत्ता आती जाती रहती है, उसको लगता है। इनको यकीन ही नहीं हो पा रहा होगा कि हम हार गए हैं। तो अभी इन्हें सच्चाई को स्वीकार करने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे कि एकदम सदमा लगता है तो व्यक्ति को हकीकत में आने में समय लगता है, तो वही इनके साथ हो रहा है। छटपटाएंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर जाकर ठंडे पड़ जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।